जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर सैलरीड पर्सन के माइंड में होता है। कितने परसेंट सैलरी को इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल लाइफ को डिसाइड करने वाला है। आप ऑनेस्टली बताओ, 5% इन्वेस्ट करते हो या 10% इन्वेस्ट करते हो या फिर बिल्कुल 0% इन्वेस्ट करते हो? और अगर कंफ्यूज हो तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है। यूट्यूब पे सबको पता है SIP क्या होता है, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? क्लैरिटी नहीं है, सिस्टम नहीं है, और जब सिस्टम नहीं होता तो एक्शन भी नहीं होता। चलिए एक टिपिकल मंथ को देखते हैं। जैसे ही सैलरी आई, सबसे पहले रेंट देना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर आ जाता है, फिर मोबाइल रिचार्ज, फिर थोड़ा खर्चा, और फिर एंड में बैलेंस बचता है 0। और ये साइकिल हर मंथ में रिपीट होता रहता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, हम सिर्फ नीड्स पे खर्चा करते हैं, वांट्स पे भी कुछ खर्चे होते हैं, और फिर एक्स्ट्रा भी होता है। जैसे आज थोड़ा ट्रीट ले लेते हैं, और यहीं पे सेविंग खत्म हो जाती है। एक गोल्डन रूल समझिए, पैसा कभी खुद नहीं रुकता। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा फ्लो होता रहेगा और एंड में कुछ नहीं बचेगा। हम क्या करते हैं नॉर्मली? स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद सेविंग करते हैं, और सेविंग होती ही नहीं है। इसको रिवर्स करो, पहले इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद स्पेंड करो। ये एक सिंपल चेंज है, लेकिन पावरफुल है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कितना परसेंट इन्वेस्ट करें? यहां गैस नहीं, क्लैरिटी चाहिए। एक सिंपल रूल ये है, 50-30-20। इसका मतलब 50% नीड्स पे खर्च करें, यानी अपनी जरूरतों पे। 30% अपने वांट्स पे खर्च करें, यानी अपनी चाहतों पे। 20% जो बच गया उसे इन्वेस्टमेंट में लगा दें। ये एक गाइडलाइन है जो आपको डायरेक्शन देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 20% टारगेट है, लेकिन डे 1 पे ही ये कर लो ये जरूरी नहीं। ये एक गोल है जिसकी तरफ आपको मूव करना है। अब आप सोच रहे हो, सर 20% मुश्किल है। बिल्कुल सही, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बस अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट 20% नहीं, स्टार्ट करो 5% से। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो 10% कर दो, फिर 15% कर दो, फिर 20% पे आ जाओ। स्टेप बाय स्टेप से ही ग्रोथ होता है। लोग छोटी चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ट्रुथ क्या है? स्मॉल स्टेप से ही लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिजल्ट आते हैं। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मान लो आप 15,000 रुपए कमाते हो, जिसका 5% 750 रुपए हुआ। अब 750 छोटा लग रहा होगा, लेकिन सोचिए, अगर ये हैबिट 5 साल चल जाए तो 750 से रिच नहीं बनोगे, लेकिन 750 रुपए से हैबिट बनेगी, और हैबिट ही आपको रिच बनाती है। कल सैलरी बढ़ेगी, 30,000 होगी और 50,000 भी होगी। तब आप इजिली 10 से 20% तक इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि बेस ऑलरेडी बन चुका है। सबसे डेंजरस लाइन क्या होता है? बाद में स्टार्ट करूंगा। ये है सबसे डेंजरस लाइन।
ये लाइन आपको बहुत साल पीछे ले जाती है। सैलरी बढ़ती है लेकिन लाइफस्टाइल भी चेंज होता है और लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेविंग उसी जगह रुका हुआ रहता है। फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट क्या है? फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट है बिहेवियर। इनकम सेकेंडरी है, डिसिप्लिन प्राइमरी है। सिंपल सिस्टम फॉलो करो, स्टार्ट करो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो और कंसिस्टेंट रहो। वेल्थ एक फॉर्मूले से बनती है, हैबिट प्लस टाइम। दोनों कंबाइन हो जाएगा तो रिजल्ट गारंटीड है। अब आप बताओ, आप कितना % इन्वेस्ट करते हो? कमेंट में लिखो और इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।